सर सर स्कूटी गाड़ियां तत्काल हटवाइए गेट के पास से। नमस्कार। और कहते हैं ताज़ा ही आपको सही रहेगा। हल्का बना देते हैं ना व्यवस्थित बैठे। हाँ हाँ आइए आइए। पेपर नहीं है बोल रहा हाँ वही मैं चर्चा करी जो यही मैं बोल रहा थी इसमें और कोई मतलब PWD को एजेंसी बनाती है 15 लाख स्वीकृत कर दी है वो टेंडर लगा देंगे और फिर आप लोग आज के इस गणतंत्र हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि रायगढ़ में ही प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के आदर्श हमारे यूथ आइकॉन हमारे छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी सर का जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। आदरणीय ओपी सर का हम स्वागत करते हैं जिला प्रशासन शिक्षा विभाग की ओर से। अभिनंदन और स्वागत हमारे संवेदनशील कलेक्टर आदरणीय श्रीमान कार्तिकेय गोयल सर का। अभिनंदन जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय निराकार पटेल जी। हम अभिनंदन करते हैं हमारे संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर के आदरणीय श्री RK आदित्य सर का। अभिनंदन और स्वागत हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण श्रीमान गोपाल भाला जी, श्रीकांत सोमावार जी, सुभाष पांडे जी, विवेक रंजन सिन्हा जी, जिला महिला अध्यक्ष शोभा शर्मा जी, पूनम सोलंकी जी, दिवेश सोलंकी जी, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी बच्चे अपना स्थान ग्रहण करें और एक बार जोरदार तालियों से पूरा अभिनंदन करें। हम सभी अतिथियों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करेंगे कि विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर वही जवाब मैं आपसे बता रहा था कि हमारा रायगढ़ जिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के अग्रणी जिलों में शुमार है। प्रतिवर्ष हमारे जिले से बोर्ड की परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में मेरिट पे
से बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके साथ ही पूरे सेशन भर हमारे विभाग में जितनी भी शैक्षणिक गुणवत्ता संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, उसमें भी हमारा जिला जो है प्रदेश में अग्रणी जिलों में शामिल है। और हम विश्वास करते हैं कि इस नए सेशन में भी हम सब मिलकर हमारे रायगढ़ जिले को शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। आज के इस गरिमामय शाला प्रवेश उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री, हमारे अपने रायगढ़ के हमारे लोकप्रिय माननीय श्रीमान ओपी चौधरी जी का पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन है आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में। और आप सभी उपस्थित सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकगण, सभी प्यारे बच्चों और मीडिया के सभी साथियों का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद माननीय अतिथिगण, को कुछ भेंट कर अभिनंदन करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी बावला से भी निवेदन है कि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। सहायक संचालक शिक्षा, वरिष्ठ सहायक संचालक श्री के स्वर्णकार माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित श्री आरपी अमित, संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बिलासपुर, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। श्री नरेंद्र चौधरी डीएमसी रायगढ़, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। श्री जेके राठौर एडीपीओ रामसा, माननीय वित्त मंत्री जी का हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शक, हमारे मोटिवेशनल फोर्स आदरणीय कलेक्टर सर का अभिनंदन करने के लिए हम निवेदन करेंगे सुश्री दर्शिला एकता, सहायक संचालक शिक्षा, श्री भुवनेश्वर पटेल एपीसी और श्री आलोक स्वर्णकार से आदरणीय कलेक्टर सर का पुष्प भेंट कर अभिनंदन करें। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री निर्कांत पटेल जी का स्वागत करने के लिए पीईओ रायगढ़ श्री जी.आर. जाटवर और प्राचार्य नटवर इंग्लिश मीडियम स्कूल में और हमारे संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग आदरणीय श्री आरपी आदित्य सर का पुष्प भेंट कर अभिनंदन करें। अभिनंदन करेंगे हमारे विभाग के अन्य अधिकारीगण। स्वागत के इस क्रम के उपरांत आज के इस श्री विजय हरि अग्रवाल, लायंस क्लब रायगढ़ अध्यक्ष। प्रवेश उत्सव 2024 जो आज छत्तीसगढ़ शासन के मंशा के अनुसार नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को उपयुक्त वातावरण प्रदान करना और शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आज जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। अत्यंत हर्ष की बात है कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री ओपी चौधरी जी, मंत्री वित्त एवं पर्यावरण, छत्तीसगढ़ शासन हमारे समक्ष पधारे हुए हैं। आज की गरिमा में आगमन से निश्चित रूप से यहाँ ऊर्जा एवं उत्साह का संचार हुआ है। इसी हेतु आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत है महोदय। क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न किए गए, जिसके फलस्वरूप परीक्षा फल पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष 10वीं में 70% था, इस बार 76% हो गया। इसी प्रकार से कक्षा 12वीं क्लास में पिछले बार परीक्षा फल 75% था, इस बार 80% हो गया। इस तरह से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों ही क्लास में 5% की वृद्धि हुआ, जो कि हमारे जिले के लिए उल्लेखनीय है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री स्कूल जतन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल मरम्मत और निर्माण का कार्य भी संचालित हुए हैं।
और इसके अंतर्गत 997 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और कुछ भी कार्य अभी भी संचालित है। मेरे संग झूमे 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 गली धीरे धीरे खिले ये दिन लगे अति प्यारा 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 ये दिन लगे अति प्यारा हाजी वेलकम मोस्ट वेलकम दिल से वेलकम टू यू टुडे सुस्वागतम 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 टू ऑल टुडे पंछी गा रहे आपके ही स्वागत में आपके ही स्वागत में वनोपवन में भी गूंज रहा संगीत गूंज रहा संगीत ऐसे अवसर में दिल हमारा क्यों न झूमे 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 दिल हमारा क्यों न झूमे ये हवा मेरे संग झूमे 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 ये गली धीरे धीरे खिले ये दिन लगे अति प्यारा 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 ये दिन लगे अति प्यारा हार्टी वेलकम मोस्ट वेलकम दिल से वेलकम टू ऑल टुडे सुस्वागतम 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 टू ऑल टुडे माता की छत्तीसगढ़ मातारी की। आज शाला प्रवेश के हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री रायगढ़ के विधायक श्री ओम प्रकाश पटेल जी, हमारे बीच उपस्थित सभी सम्मानीय गणमान्य व्यक्तिगण, हमारे गुरुजनों, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे सभी प्यारे बच्चों, नटवर स्कूल में भर्ती के लिए आदमी की लाइन लगी रहती थी और जिनकी भर्ती हो जाती थी वो बहुत बड़ी लड़ाई जीते हैं करके महसूस करते थे। आज सौभाग्य है आप लोगों की कि हमारे नटवर स्कूल में आप सबकी प्रवेश हो रही है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे रायगढ़ जिला का गौरव जो 26 साल से एक तपस्या के रूप में ऊसम नारा में बैठे हुए हमारे बाबा जी हमारे रायगढ़ जिला के एक ऐतिहासिक पल है और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था, उसका परिणाम आज हमारे रायगढ़ जिला को गौरव करके रखे हैं। आप भी दृढ़ इच्छा के साथ शाला में प्रवेश करके हमारे रायगढ़ जिला का, हमारे नटवर स्कूल का गौरव आप लोग बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ हमारे रायगढ़ जिला का नाम रोशन होगा और मैं आशा करता हूँ जिसमें आप लोग जरूर सफलता की ओर प्राप्त होंगे और आप लोग इस नटवर स्कूल का, रायगढ़ जिला का नाम को रोशन करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज जिला स्तरीय जो शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम है, इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय श्री ओपी चौधरी जी जो राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर और फाइनेंस मंत्री हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी श्री निरंकार पटेल जी, हमारे जिले के सम्माननीय नागरिकगण श्री गोपाल नंदा जी, श्री श्रीकांत सोमावार जी, सुभाष पांडे जी, विवेक रंजन सिन्हा जी, मैडम शोभा शर्मा जी, मैडम पूनम सोलंकी जी, मुकेश जैन जी, मंच सभी सम्मानित नागरिकगण, हमारे रेस्पेक्ट
रेस्पेक्टेड टीचर्स और मेरे अन्य प्यारे बच्चों, आज शाला प्रवेश उत्सव एक सांकेतिक रूप से कराया जाता है। बेसिकली समाज आप बच्चों को ये दिखाना चाहता है और आपके पालकों को ये मैसेज देना चाहता है कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके साथ साथ हम लोग इसमें हमारे जो सम्मानित टीचर्स हैं उनसे एक सोसाइटी के रूप में अनुरोध करते हैं कि ये बच्चों को आने वाले शैक्षणिक सत्र में आप जितने अच्छे से पढ़ा सकें वैसे पढ़ाएं, ताकि ये इस जगह से निकलकर पूरे देश में अपना नाम रोशन करें। मैं थोड़ा आप सबका ध्यान इस बात पे आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव संभवतः मध्य प्रदेश शासनकाल से चलते आ रहे होंगे, लेकिन इनका बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट मतलब ये बच्चों को मैं कह रहा हूँ, जो बेस्ट आउटकम है वो हमारे साथ इस मंच पर है। ओपी सर हमारे ही बीच रायगढ़ जिले से बायन से हैं और वो भी अपने बचपन में ऐसे ही शाला प्रवेश उत्सव में रहे होंगे बच्चों की तरफ, और हमें सबको एज स्टूडेंट्स ये प्रेरणा लेनी चाहिए, विद्यार्थियों की तरह हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने जो रास्ता अपनाया, आई थिंक वो एकदम हम लोगों के लिए इंस्पिरेशनल, फिर मैं कह रहा हूँ एज स्टूडेंट्स हमें इसमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और आपके जो टीचर्स हैं वो आपके मार्गदर्शक हैं, आप प्लीज़ उनके साथ जुड़े रहें। जो टीचर्स कहते हैं वो आपके गुरुजी हैं, प्लीज़ फॉलो इट। साल के शुरुआत में ही शाला प्रवेश के माध्यम से प्रयास रहता है कि आपको नए यूनिफॉर्म्स, नए कपड़े, कोशिश रहती है समय पर मिल जाएँ। ये सब साधनों का उपयोग करिए। माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स इज मन लगा के पढ़ो, और सारे टीचर्स से फिर से आप लोग गुरुजी हैं, इनका मार्ग रोशन करें। पूरे ज़िले में शिक्षा विभाग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें हमारे ज़िले के बच्चे देश में नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करें। एक नहीं कई और ऑफिसर जैसे लोग सिविल सर्विसेज और सब में जाएं और देश में अपना नाम रोशन करें। माय बेस्ट विशेस। विधायक और न सिर्फ रायगढ़, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के युवाओं के आदर्श यूथ आइकॉन छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय ओपी सर का, और हम पूरे सम्मान के साथ उन्हें आप सभी को आशीर्वाद देने हेतु आमंत्रित करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, सरस्वती मैया की। नारा लगाने में मजा आ रहा है बच्चों को, उसी से हंस रहे हैं। आज आप सब लोगों को हम सभी मंचासीन लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आप लोग नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। सारे मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय चाचा हीराकांत पटेल जी, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल जी, परम आदरणीय गुरपाल भल्ला जी, विवेक रंजन भैया जी, मुकेश जैन जी, सुरेश भैया जी, श्रीकांत भैया जी, सुभाष पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी जी, हमारे मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय जन, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रशासन की ओर से उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण, नटवर हाई स्कूल के सभी आदरणीय शिक्षक शिक्षिका भाई बहन और यहाँ पढ़ाई कर रहे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को आज शाला प्रवेश उत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। आज अपने जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण साल की शुरुआत सारे बच्चे कर रहे हैं और ये शाला प्रवेश उत्सव नटवर हाई स्कूल में मनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव और भावुकता का विषय है। अभी मेरे पास जितने मंच पे बैठे थे सब बोल रहे थे कि गुरपाल भैया बोल रहे थे, कई सारे लोग बोल रहे थे, सुभाष भैया, कि हम लोग इसी स्कूल में पढ़े हैं, नटवर हाई स्कूल में पढ़े, कितने बड़े बड़े हो गए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी
श्री दीनानाथ चौधरी जी भी इसी स्कूल में पढ़े थे अपने जमाने में। अब वो दुनिया में नहीं है, बढ़कर इसी स्कूल में पढ़े थे। मेरे चाचा जी भी इसी स्कूल में पढ़े थे गांव से आकर। तो ऐसे सबकी यादें नटवर हाई स्कूल से जुड़ी हुई हैं और ऐसे स्कूल में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपके लिए भी गर्व का विषय है, हम सबके लिए भी गर्व का विषय है। मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने ज़िंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी माता पिता को सारी सुविधा मिले, जो लोअर मिडिल क्लास के, निम्न मध्यम वर्ग के, गरीब परिवार के बच्चे होंगे, उसको भी लगता होगा कि मेरे माता पिता के पास सारी सुविधा होती। पड़ोसी के घर में हम देखते हैं कि कार है, पड़ोसी घर में हम देखते हैं टीवी है, पड़ोसी घर में हम देखते हैं एसी है, पढ़ाई करने के लिए कंप्यूटर है, लैपटॉप है। ऐसे बहुत सारे घरों में हम अपने अगल बगल में देखते होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों के मन में भी, आप लोगों के मन में भी आता होगा कि ये चीज़ हम लोगों के पास भी होती, मेरे माता पिता के लिए भी सारी सुविधा होती, हमारा घर भी अच्छा घर होता, हमारे घर में भी कार होता। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि माता पिता के लिए, खुद के लिए एक सम्मान की स्थिति बने, सारी सुविधाएं हों, तो एक गरीब वर्ग और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के लिए इसमें इसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा और सरल और सहज अगर कोई माध्यम है तो शिक्षा है। इस बात को आप याद रखें। अगर हम अपनी जिंदगी को बदलाव लाना चाहते हैं, अगर हम अपने माता पिता की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर हम अपने जिले का नाम पूरे प्रदेश में और देश में रोशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए शिक्षा से बड़ा माध्यम कोई नहीं हो सकता है। अगर आप अभी कोशिश करोगे कि मैं स्टील प्लांट चालू कर लूँ, तो सामान्य परिवार का लड़का कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर आप सोचोगे मैं क्रेशर चालू कर लूँ, तो सामान्य परिवार का बच्चा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। आप सोचे पेट्रोल पंप खोल लूँ, राइस मिल खोल लूँ, तो एक सामान्य परिवार का बच्चा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ाई करके अपने एक ऊंचाई पर पहुंचो और उससे सारी सुख सुविधा, सारे मान सम्मान, माता पिता को सारे मान सम्मान, देश के लिए कुछ करने के हालात आप अपनी जिंदगी में पैदा कर सकते हो, तो पढ़ाई के माध्यम से सबसे आसानी से कर सकते हो। इस बात को आपको इस उम्र में समझने की जरूरत है। जिस दिन अपने आप के अंदर भरोसा रख लोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जब हम जिंदगी में सोचते हैं कि कुछ करना है, तो जब कुछ करना है तो सबसे बड़ा व्यवधान क्या आता है? हमारे मन में सबसे पहले आता है कि मैं तो, मेरे पिताजी के पास तो कम पैसा है, मैं कैसे कर पाऊंगी? ऐसे सबसे पहले विचार आता है। स्वाभाविक है, सबके मन में आता है। किसी के मन में आएगा कि हमारे घर में तो स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इस तरह का विचार आता है। जबकि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ईश्वर, भगवान सबको बहुत ज़्यादा दिमाग देता है। आइंस्टीन का नाम तो सब लोग सुने हो ना? कौन कौन आइंस्टीन का नाम सुने हो? हाथ खड़े करो। आइंस्टीन का नाम कौन कौन सुने? बाकी लोग नहीं सुने आइंस्टीन का नाम? आइंस्टीन पिछली सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। इस हाथ नीचे करें। आइंस्टीन पिछली सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, और ये माना जाता है उसके डेथ के बाद उसके ब्रेन को, उसके मस्तिष्क को प्रिजर्व करके रखा गया और उसका अनेक तरह की स्टडी करने के प्रयास किए गए कि न्यूरॉन्स का मूवमेंट आखिर आइंस्टीन के दिमाग में कैसे होता था, जो इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया था। उसके दिमाग को प्रिजर्व करके बहुत सारे अध्ययन किए गए, स्टडीज किए गए, इसका दिमाग इतना तेज कैसे चलता। उस आइंस्टीन ने कहा है कि भगवान के द्वारा दिए गए दिमाग का कोई भी इंसान अधिकतम 4% उपयोग कर सकता है, और मैं अपने जीवन में भगवान सबको जितना दिमाग देता है उसका 2.5% इस्तेमाल कर पाया। यह आइंस्टीन ने कहा। तो अगर भगवान ने जो सबको दिमाग देता है, हम आपके खोपड़ी में जितना बुद्धि दिया है, उसका 2.5% का इस्तेमाल करके कोई सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टीन बन सकता है, तो 1%, 1.5% का इस्तेमाल करके एक कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर,
उद्योगपति, नेता, ये सब तो बन ही सकते हैं, बन सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो इतना बड़ा भगवान का दिया हुआ ताकत हमारे पास, लेकिन हम लोग उस ताकत को महसूस नहीं करते हैं, अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, हम डरते रहते हैं, इस चीज से, उस चीज से, उस चीज से, इस चीज से डरते रहते हैं। उसी कारण से जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाते। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बड़ा करो, अपने लक्ष्य को बड़ा करो। जीवन में सारी सफलताएं आप प्राप्त कर पाएंगे, सब कुछ आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। अंदर विपरीत परिस्थितियों को सहन करके आगे बढ़ने की क्षमता का विकास करें। जब इस तरह से हम बच्चों का विकास कर देंगे तो दुनिया में कोई भी लक्ष्य होगा, उसे IAS करना होगा, IPS करना होगा, IIT करना होगा, मेडिकल करना होगा, उसको एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बनना होगा, जो भी करना होगा बच्चा कर पाएगा। इस बात को सभी शिक्षक शिक्षिका साथी समझें और बच्चों को मदद करें। उस दिशा में आप जिस तरह से आप अपने बच्चों के लिए योजना खुद के बच्चों के लिए बनाते हैं, वैसे स्कूल के बच्चों के लिए बनाएं। सारे शिक्षक शिक्षिकाओं के हाथ में भारत का भविष्य है। कोई मंत्री OP चौधरी, कि कोई कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, कि कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नीराकांत पटेल, कि कोई गुरपाल भल्ला, हम लोग जितना भी कर लेंगे बच्चों को, भविष्य को जितना आप सुधार सकते हैं उतना हम नहीं सुधार पाएंगे। आपने जीवन में वो प्रोफेशन चुना है जिसमें देश के आने वाली पीढ़ी का भविष्य आपके हाथ में है। तो सभी शिक्षक शिक्षिका साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करें। यही मैं निवेदन करते हुए आज शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। आने वाले समय में हम लोग नटवर हाई स्कूल में और भी अच्छे तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे ताकि बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण की दिशा में उनको मदद मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। इंदिरा कन्या प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक शाला इंदिरा कन्या, कक्षा पहली हिंदी माध्यम, कक्षा पहली हिंदी माध्यम के बच्चे कुमारी तनु साहू, सीपा खातून, पूजा साहू, रानी सिद्धार्थ और ऋषि सिंह, प्राइमरी स्कूल इंदिरा कन्या। इन बच्चों का भी हमारे अतिथिगण आज शाला प्रवेशोत्सव के अवसर पर तिलक लगाकर उनका माल्यार्पण कर और गणवेश और पुस्तकों के द्वारा उनका इस शाला में स्वागत कर रहे हैं नवीन सत्र 2024-25 के लिए। नटवर इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइमरी सेक्शन क्लास 1 के नवप्रवेशी बच्चे, इनको निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जानी है। नवप्रवेशी बच्चों का भी निःशुल्क पुस्तकों के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। दीपाश्री लकरा, ट्विंकल साहू, धनीशा साहू, भावेश कुमार और प्रीतेश पटेल, ये नटवर इंग्लिश मीडियम स्कूल के नवप्रवेशी बच्चे हैं क्लास 6 के। नवप्रवेशी बच्चों के सम्मान के कार्यक्रम के तुरंत पश्चात हमारे उन होनहार प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान हम करेंगे जिन्होंने 90%
90%, हिंदी मीडियम में सेकंड पोजीशन, और पुष्पेंद्र टंडन इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट पोजीशन 90%, पुष्पेंद्र टंडन फर्स्ट पोजीशन इन इंग्लिश मीडियम, क्लास 10th। उपजाई करें और उत्साहवर्धन करें। फर्स्ट पोजीशन इंग्लिश मीडियम राखी पटेल 95.16%, रितिका महन फर्स्ट इन हिंदी मीडियम क्लास 10 94%, रितिका महन शी स्टूड फर्स्ट इन हिंदी मीडियम क्लास 10। प्रशस्ति पत्र, मेमेंटो और किताबों के द्वारा इनका सम्मान। अब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में सर्टिफिकेट और मोमेंटो के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। हमारे होनहार विद्यार्थियों को तेजस्वी निशाद, रौनक चौधरी, निशी मिश्रा, गरिमा पटेल, तुफैल अंसारी। तेजस्वी निशाद 94.2%, रौनक चौधरी 92.5%, निशी मिश्रा 91.05%, गरिमा पटेल 90.33% और तुफैल अंसारी 90%। सभी होनहार विद्यार्थी इस विद्यालय के नटवर इंग्लिश मीडियम स्कूल श्री चौधरी साहब, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय अध्यक्ष जिला पंचायत एवं मंचस्थ मध्यस्थ सभी अतिथिगण, संयुक्त संचालक शिक्षा महोदय, आप सभी का और जितने पालक, शिक्षक और बच्चे उपस्थित हैं, मीडिया साथी हैं, सभी का बहुत बहुत आभार कि आज आपने इस गौरवान्वित क्षण में नए सत्र के प्रारंभ में शालाप्रद उत्सव में उपस्थित होकर हम सबको आशीर्वचन और सहयोग दिया। इसके साथ ही मैं आप सबको पूरा धन्यवाद देते हुए न्योता भोज के लिए बाल्मीकों के अतिथि सभी अतिथियों का को सादर आमंत्रित करता हूँ न्योता भोज के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अतिथियों से निवेदन है कि कृपया न्योता भोजन के लिए मंच के सामने अन्य सभी अतिथिगणों से निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर के